Should Indian men marry? In most conditions, no. सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें तुम्हें शादी करनी चाहिए, तुम एकदम सेफ रहोगे. बाकी सारे कंडीशंस में तुम्हारा या तो 50% या तो 60%, कभी कभी 100% रिस्क रहता है. तो एक ही कंडीशन है जिसमें करनी चाहिए, उसके बारे में बाद में बात करूंगा. पहले बात करते हैं कि why it is risky today to marry for most Indian men. अधिकतर इंडियन हाउस होल्ड्स में ये माइंडसेट चलती है कि तुम्हें पढ़ाई को छोड़ के और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है. यहाँ तक कि जो चीज़ें एकदम प्रोडक्टिव हैं, जैसे कि जिम, मार्शल आर्ट्स, स्पोर्ट्स, बाहर जाना भी, तो ये जो चीज़ें तुम्हारी बॉडी को एक्चुअली हेल्प करती हैं, तुम्हारे माइंड को हेल्दी बनाती हैं, इन चीज़ों को पहली बात तो इनकरेज नहीं किया जाता, बल्कि उल्टा डिस्करेज किया जाता है. कई सारे ऐसे लड़के जो जिम जाते हैं, उनके जिम जाने की हैबिट को डिस्करेज किया जाता है. कई सारे ऐसे लड़के हैं जो बाहर स्पोर्ट्स खेलते हैं, उसको डिस्करेज किया जाता है. कई सारे लड़के जो सोशलाइजिंग के लिए दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, उसको भी डिस्करेज किया जाता है एक्टिवली. यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा टैलेंट है जिसमें तुम गिफ्टेड हो, जैसे कि तुम्हें गाना गाना काफी अच्छा आता है, तुम्हें गिटार बजाना आता है, तुम्हें डांस करना आता है, तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग आती है, तो कई सारे ऐसे बूमर्स हैं, कई सारे ऐसे तुम्हारे घर वाले होंगे जो इस चीज को सप्रेस करना चाहेंगे, ये कह के कि इससे पढ़ाई में क्या हेल्प मिलेगा. मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत अच्छा सिंगर है, जो कि कंसर्ट्स भी करता है कुछ जगह पर. ही सिंग्स रियली रियली वेल. उसके पास असल में वो टैलेंट है. तो उसके घर पे ये होता था कि उसके पापा जब भी उसे पकड़ लेते थे कि वो गाना प्रैक्टिस कर रहा है, वो गाने की कोशिश कर रहा है, तो ही यूज्ड टू स्कोल्ड हिम, और कुछ कुछ बार वो मार भी खाया है अपने घर पे. तो कुछ हाउस होल्ड्स में इतनी एक्सट्रीम चली जाती है चीज़ें कि अगर वो सिर्फ गाने की प्रैक्टिस कर रहा है तो आप उसको पकड़ के मार रहे हैं, पीट रहे हैं. ऐसे ही गाना या फिर डांस करना या फिर सोशलाइज करना, पब्लिक स्पीकिंग, जो भी टैलेंट तुम्हारे अंदर है, तुम किसी स्पोर्ट में अच्छे हो, तुम्हें क्रिकेट खेलना अच्छा आता है, फुटबॉल खेलना अच्छा आता है, जो भी है, इस चीज़ को एक्टिवली डिस्करेज किया जाएगा. और क्योंकि अधिकतर आदमी जो है वो पीपल प्लीजर होते हैं, स्पेशली अपनी फैमिली को वो प्लीज़ करना चाहते हैं कि उनकी फैमिली हमेशा उनके ऊपर मुस्कुराती रहे, जो कि कभी होगा नहीं. वो कभी तुम उनको प्लीज़ नहीं कर पाओगे. तो इस आस में वो अपने खुद के टैलेंट्स को, अपने खुद के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को खुद ही मार देते हैं, अपने पर वो खुद ही कुतर देते हैं, और केवल एक ही चीज़ पर ध्यान देते हैं, पढ़ाई. वो भी किस पर्पज से? नॉट टू बिकम सक्सेसफुल देमसेल्व्स, but rather to be a cash cow later in the future. इससे क्या होता है? इससे क्रिएट होता है एक अत्यंत ही खोखला आदमी, जो कि बाद में करियर तो पा लेता है, पर करियर पाने के बाद उसके पैसे को छोड़ के, उसके रिसोर्स प्रोवाइड करने की एबिलिटी को छोड़ के, उसके अंदर कोई भी एडमिरेबल क्वालिटी रहती नहीं. ऐसे में तुम एक लड़की के लिए रिसोर्स प्रोवाइडर तो अच्छे बन जाते हो, जैसे कि एक कंसेप्ट होता है अल्फा मेल लवर और बेटा मेल प्रोवाइडर वाला. तो तुम बेटा मेल प्रोवाइडर वाली कैटेगरी में आ जाते हो, बिकॉज द ओनली वैल्यू दैट यू पोजेस is that you can provide her with money, you can provide her with a house to live, you can provide her with a good environment, security. ये जो वर्ड आजकल बोला जाता है कि सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड करनी चाहिए, तो यू कैन प्रोवाइड हर विद सिक्योरिटी. लेकिन इसको छोड़ के जो बाकी इंटरजेंडर डायनामिक्स की चीज़ें होती हैं, जैसे कि तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस, तुम्हारी कन्वर्सेशन स्किल्स, तुम्हारा इमोशनल स्ट्रेंथ, जब वो ड्रामा कर रही है तो तुम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, जब वो तुम्हें टेस्ट कर रही है तो तुम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तुम दिखते कैसे हो, तुम्हारा शरीर कैसा है, हाउ गुड आर यू इन मेकिंग हर फील अट्रैक्टेड टू यू, ये सारी चीज़ों में तुम रहते हो जीरो, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में एक्टिवली डिस्करेज की गई हैं. तुम अगर किसी लड़की से बात भी करते थे फोन पे, तो बूमर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, सोसाइटी डिस्टर्ब हो जाती है. ऐसे में अधिकतर लड़कों का कांटेक्ट होता है पहला विद अ फीमेल, इंटीमेट कांटेक्ट होता है 30 साल के बाद, 31 साल के बाद उनकी एज के. वो 31 साल के हो जाते हैं, तो फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर एक्चुअली टचिंग अ वुमन. ऐसे में वो आदमी रेडी नहीं रहता कि जो टर्मोइल आता है रिलेशनशिप में, और वो आएगा ही आएगा, बिकॉज शी विल टेस्ट यू. When she tests these type of guys, ये हो जाते हैं डिस्टर्ब. इनको आता ही नहीं टेस्ट करने, पहली बात कि टेस्ट से डील कैसे करते हैं, तो दे ऑटोमेटिकली स्टार्ट फेलिंग दोस टेस्ट्स. और ये जितने ज़्यादा टेस्ट फेल करते हैं, क्योंकि देखो टेस्ट पास करने का तरीका क्या है? काउंटर इंट्यूटिव रिस्पॉन्स दो, राइट? तुम जो लॉजिकल कॉमन सेंस वाला रिस्पॉन्स होता है ना, वो दोगे तो यू विल फेल द टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, वो अगर कह रही है कि अरे तुमने ये वाली शर्ट, ब्लू शर्ट क्यों पहनी है, मुझे तो रेड शर्ट पसंद है, रेड शर्ट जाके पहन के आओ. ब्लू पिल रिस्पॉन्स है कि अच्छा ठीक है, मैं नहीं पसंद है, तो मैं आपको नहीं पसंद है, तो मैं रेड शर्ट पहन के आता हूँ, तुम जाके पहन लोगे. शी विल फील डिसगस्टेड बाय यू, बिकॉज फॉर दिस वेरी वेरी टाइनी थिंग यू आर जस्ट, शी इज जस्ट बॉसिंग यू अराउंड, और तुम अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रहे कि ये मुझे पसंद है शर्ट, इसीलिए मुझे जो पसंद है मैं वो पहनूंगा, तुम्हें पसंद आया ना आए. और तुम्हारी सिर्फ ये बात ही उसे काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी, बिकॉज यू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. सोचोगे कि सिर्फ छोटी सी शर्ट की बात पे स्टैंड लेना कहाँ से आ जाता है. दिस इज हाउ दे टेस्ट यू, छोटी छोटी चीज़ों से.
ठीक है, तुम्हारे लिए बहुत ही माइन्यूट चीज़ होगी, मेरे लिए भी है, बट दिस इज हाउ दे टेस्ट यू यूजिंग वेरी वेरी स्मॉल बिहेवियर्स, वेरी वेरी स्मॉल एग्जाम्पल्स। शर्ट का एग्जाम्पल हो गया, थोड़ा थोड़ा तुम्हें अक्यूज करने का एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि हाइव माइंड का एक क्वेश्चन होता है, अधिकतर लड़कियां इस क्वेश्चन को पूछती हैं, कभी उनसे बात करोगे, कभी उनसे फ्लर्ट करोगे, तो वो ये कहती हैं, अच्छा तुमने आज ये कितनी लड़कियों को बोला, हाउ मेनी गर्ल्स डिड यू से दिस टू। और सबसे अजीब बात है कि मेनी गर्ल्स वुड आस्क द सेम क्वेश्चन। अब तुम सोचोगे कि इनको कोई क्लास लगा के पढ़ा रहा है, कोई लड़का तुमसे फ्लर्ट करे तो ये चीजें पूछो, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज अ टाइप ऑफ हाइव माइंड। इसके बारे में बात करेंगे एक वीडियो में, अबाउट द हाइव माइंड, ये काम कैसे करता है लड़कियों में भी और लड़कों में भी। वो आदमी टेस्ट से डील करने के लायक तो है नहीं, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई सारे सब्सक्राइबर्स जो कि इस सिचुएशन में है, जिन्होंने अपना पूरा पॉइंट करियर में डाल दिया और अब अरेंज मैरिज की नौबत आई है, तो अरेंज मैरिज होने के बाद जब उनकी वाइफ उनको छोटी छोटी चीज़ों पे टेस्ट कर रही है ना, तो ये बहुत ही इमोशनल रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जैसे कि ये शर्ट वाला एग्जाम्पल मैंने बताया, तो एक लड़के ने ब्लू शर्ट पहनी हुई थी, तो उसकी वाइफ ने ऐसे ही उसकी इंसल्ट करते हुए बोला कि तुम एकदम बेकार लगते हो ब्लू शर्ट में, ये हमेशा क्यों पहनते हो, तुम्हें दूसरी पहननी चाहिए। तो वो लगा इमोशनल रिस्पॉन्स देने, और उसका मतलब लिटरली ये रिस्पॉन्स था, तुम हमेशा मुझे शर्ट पे बोलती हो, मैं क्या पहनूं, मैं कितना हर रंग का शर्ट ले आऊं क्या ये। सो व्हेन यू रिस्पॉन्ड लाइक दिस, यू मेक हर फील कंप्लीटली डिसगस्टेड विद यू। लेकिन ये तुम जानोगे कैसे यार, ये तुम जानोगे कैसे, बिकॉज तुमने पूरी जिंदगी कभी एक्सप्लोरेशन में लगाई नहीं, तुम कभी बाहर गए नहीं, तुम कभी अपने टैलेंट को डेवलप किए नहीं, तुमने कभी किसी से कम्युनिकेट किया नहीं, तुमने अपने सर्कल को कभी एक्सपैंड किया नहीं, यू डिड नॉट इवन स्पीक टू अ गर्ल बिफोर। तो ऐसे में अचानक से कैसे जानोगे, तुम्हारा रिस्पॉन्स यही आएगा इमोशनल वाला, क्योंकि तुमने टीवी में देखा है लोग इमोशनल रिस्पॉन्ड करते हुए। हो सकता है घर में भी लोग लड़ाई झगड़ा करते थे तुम्हारे, तो तुमने मम्मी पापा से भी सीख लिया। ऐसे में तुमने इमोशनल रिस्पॉन्स ही सीखा है। और अधिकतर लड़कों की प्रॉब्लम यह है कि उनके अंदर पैटर्न रिकग्निशन स्किल बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एक होता है ना, आइंस्टाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है जो कि मैं बार बार बोलता रहता हूँ, कि द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। ये जो विजडम है, ये अधिकतर आदमियों में मैंने नहीं देखी है। वो एक ही चीज करते रहेंगे बार बार और फेल होते रहेंगे, और फिर भी एक ही चीज करते रहेंगे। वो ये नहीं देख पाते कि मेरे इस एक्शन से सेम कॉन्सिक्वेंस आ रहा है, तो मैं अगर यही एक्शन बार बार करता रहूं तो कॉन्सिक्वेंस भी सेम रहेगा। सो आई नीड टू चेंज माई स्ट्रेटेजी। ना 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 ना, तुम देखोगे ऐसे आदमी जो हमेशा अपनी वाइफ के सामने रोते हैं और देखते भी हैं कि उसका क्या रिएक्शन आ रहा है, तब भी वो रोते रहेंगे, वो और रोएंगे। जो आदमी बहुत वाइनिंग करते हैं, देखते हैं क्या उसका रिएक्शन आ रहा है, शी डजंट गिव अ डैम, तब भी वो और वाइनिंग करेंगे। वो सोचेंगे कि अगर मैं और वाइनिंग कर लूं तो हो सकता है कि शी विल स्टार्ट केयरिंग अबाउट मी इन द नियर फ्यूचर। ऐसे ही सिम भी ऑपरेट करता है। सिम देखता है कि अच्छा मैं इतनी सेवा कर रहा हूं लड़की की, तो मुझे अफेक्शन नहीं दे रही, तो और करता रहता हूं, और करता रहता हूं, और करता रहता हूं। हो सकता है एक थ्रेशोल्ड बीट करने के बाद उसको अचानक से रियलाइज हो कि वाओ यार, इसने मेरी इतनी सेवा की है, आई फाइनली लव हिम, आई एम फाइनली इन लव विद हिम। ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, और इस वीडियो से अगर तुम कुछ ले सकते हो तो यही बस ले लो। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। अगर कोई तुम्हारे एक्शन से रिस्पॉन्स सेम आ रहा है बार बार, तो वो आगे भी सेम ही आएगा। अगर तुमको डिफरेंट रिस्पॉन्स चाहिए तो तुमको अपना एक्शन चेंज करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ दीज मैन दे डू नॉट नो दिस, और अगर तुम इनको बता भी दोगे तो ये इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस कोड को वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और वो करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे जो चीज़ वो कर रहे हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई को छोड़ के और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, तो इनकी पर्सनालिटी डेवलप होती ही नहीं है। ये 30 साल के हो जाते हैं, बट देयर पर्सनालिटी इज दैट ऑफ अ 12-year-old किड। या शाय इनसे कोई बात करता है तो ये बहुत टिमिड रहते हैं, बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, शाई रहते हैं, बहुत पीपल प्लीजिंग रहते हैं, नाइस गाइज रहते हैं, क्योंकि इन्होंने पढ़ा है किताब वगैरह में, टीवी में देखे होंगे कि अगर किसी को खुश करना है तो उनके सामने नाइस गाय बन के रहो, पीपल प्लीजर रहो, उनके सामने सिर झुका के रहो, ये सारी चीज़ें करो। तो ये सारा कॉमन जो ब्लू पिल का नॉलेज है वो कैरी करते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जो एक डिज़ायरेबल मैन होता है एक वुमन के लिए, मतलब उसे जो जिस टाइप का आदमी पसंद है, फिजिकली अच्छा दिखे, वो स्ट्रांग रहे, मैस्कुलिन रहे, ग्राउंडेड रहे, इमोशनल ज़्यादा ना हो, उसे लीड करना जाने, ठीक है, उस लड़की को वो आदमी मिल नहीं पाता। हो सकता है उस आदमी को डिजायर्ड वुमन मिल जाए, हो सकता है उस आदमी की बस एक ही इच्छा रही हो कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, राइट। हो सकता है उसे खूबसूरत लड़की उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से मिल जाए, लेकिन लड़की की भी तो कुछ डिज़ायर्स है ना, उससे भी कुछ चाहिए कि मेरा जो आदमी है वो दिखने में उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हों। याद रखो, जितनी इंपॉर्टेंस तुम लुक्स को देते हो, लड़कियां उतनी इंपॉर्टेंस लुक्स को लड़के में नहीं देती जितना कि वो स्ट्रेंथ को देती हैं, मैस्कुलिनिटी को देती हैं। लुक्स इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंस लड़के देते हैं लड़कियों के लुक्स पे। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं ये नहीं कह रहा कि लुक्स इंपॉर्टेंट है ही नहीं,
लुक्स तुमको डेवलप करना चाहिए, तुमको अच्छा दिखना चाहिए जितना अच्छा तुम दिख सकते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर वो कोई क्वालिटी अप्रिशिएट करती है तो वो है मैस्कुलिनिटी इन जनरल। तुम्हारी सोशल स्किल कैसी है, क्या तुम सोशली स्ट्रांग हो, क्या तुम इमोशनली स्ट्रांग हो, क्या तुम फिजिकली स्ट्रांग हो, क्योंकि मैस्कुलिनिटी में कई चीजें आती हैं कॉम्प्रहेंसिवली। क्या तुम फिजिकली स्ट्रांग हो, जब वो तुम्हें टेस्ट कर रही है तो तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या स्ट्रांग रिस्पॉन्स आ रहा है, या फिर तुम रोने लग रहे हो मेरे सब्सक्राइबर की तरह, मैं ये शर्ट नहीं पहना"। क्या तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, क्या तुम उसे लीड कर पा रहे हो कि नहीं, जब लाइफ में क्राइसिस सिचुएशंस आती हैं तो उसमें तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या है। आर यू एन अट्रैक्टिव मैन, आर यू प्री सेलेक्टेड, कैन यू रियली नो हाउ टू अट्रैक्ट हर टू यू। और बीच में जब वो पुल अवे करती है तो क्या तुम उसके पीछे पीछे भागने लगते हो, बिकॉज एवरी टाइम इन एवरी रिलेशनशिप एट सम पॉइंट द वुमन पुल्स अवे फॉर डिफरेंट रीजंस। लेकिन उस केस में क्या तुम उसके पीछे भागने लगते हो, रोने लगते हो, उसकी सेवा करने लगते हो और ज्यादा। ये सारी चीजें तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को उसके मन में बनाए रखती है। वो थोड़ा सा तुम्हारे लुक्स पे कॉम्प्रोमाइज कर लेगी। वो तुम्हारा, मान लो तुम चेहरे से एकदम हैंडसम ब्रैड पिट नहीं दिखते हो तो वो उस पर कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, लेकिन वो सिर्फ एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी और वो ये है कि तुम्हारा मैस्कुलिन स्ट्रेंथ। दिखने में बहुत अच्छे हो, मान लो तुम्हारी शक्ल एकदम ब्रैड पिट की तरह है, एकदम परफेक्ट शक्ल है तुम्हारी, पर तुम्हारे अंदर मैस्कुलिनिटी नहीं है, तुम रोने लगते हो, तुम एकदम पैनिक करने लगते हो, जब वो तुम्हें टेस्ट करती है तो तुम टेस्ट फेल हो जाते हो, तुम्हें लीड करने नहीं आता, तुम उसकी लीडरशिप फॉलो करते हो। बेस्ट बिलीव योर रिलेशनशिप विल एंड, योर मैरिज विल एंड। तुम कितने भी अच्छे होते हो, अगर तुम्हारे अंदर मैस्कुलिनिटी नहीं है तो तुम डंप ही होगे। और कई सारे लड़के तुम देखोगे अपने सर्कल में भी जो कि दिखते बहुत अच्छे हैं पर वो रिलेशनशिप्स में सफर करते हैं, उनकी लड़कियां इज्जत भी नहीं करती, पर वो दिखते बहुत अच्छे हैं, वो लंबे भी हैं, सब कुछ है उनके पास, जिम भी जाते हैं, बॉडी बिल्डर भी हैं वो, लेकिन लड़कियां उनकी इज्जत नहीं करती एट ऑल। दे ऑलवेज सफर विद वुमेन। व्हाई? बिकॉज फॉर अस मैन इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू बी मैस्कुलिन फ्रॉम द इनसाइड। ये इनर स्ट्रेंथ हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव हम लोग के लिए लड़की का फिजिकल ब्यूटी है ना, उसी तरीके से उसके लिए अट्रैक्टिव है हम लोगों का इनर स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि ये रेयर होता है। एंड दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ बीइंग अ मैन, क्योंकि हम लोग के अंदर जो अट्रैक्टिव क्वालिटीज हैं वो हम लोग आराम से डेवलप कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो हम लोग, मान लो अच्छे उतने नहीं दिखते, तो हम लोग उसको कंपेंसेट कर सकते हैं बाय बीइंग इवन मोर मैस्कुलिन एंड मोर इमोशनली स्ट्रांग एंड हैविंग मोर लीडरशिप एंड बीइंग मोर सोशली अडेप्ट एंड हैविंग अदर टैलेंट्स। लड़कियों में जो क्वालिटीज लड़के वैल्यू करते हैं उसमें सबसे पहली क्वालिटी आती है उसकी ब्यूटी। ठीक है, इन मोस्ट केसेस ब्यूटी जन्म से पाई जाती है। अब जैसे कि तुम अगर अच्छे दिखते हो चेहरे से या नहीं दिखते हो, उसमें कई सारे पैरामीटर्स ये आते हैं कि तुम जन्म से ऐसे हो कि नहीं, मतलब तुम्हारी जेनेटिक्स कैसी है, क्या तुम पहले से अच्छे दिखते हो या नहीं, उसके ऊपर तुम चेंजेस कर सकते हो लुक्स मैक्सिंग करके, बाकी चीज़ें करके। लेकिन जो बेस है ना, वो एक ब्लेसिंग तुम्हें देता है। अगर तुम पहले से अच्छे दिखते हो तो बाकी सोने पे सुहागा है। वैसे ही लड़कियों में अगर वो पहले से अच्छी दिखती हैं तो उनके ऊपर बहुत सारा वो काम करके भी बहुत इंप्रूव कर सकती है। लेकिन मान लो कि वो पहले से उतनी अट्रैक्टिव नहीं दिखती, चेहरे से अट्रैक्टिव नहीं है या फिर उनके अंदर ब्यूटी नहीं है, तो दे विल ऑल्सो सफर विद फाइंडिंग मैन जस्ट लाइक यू आर सफरिंग विद फाइंडिंग वुमेन। अब उनको आदमी मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलेंगे, हर लड़की को आदमी मिल जाता है, पर वो जो आदमी डिजायर करती है ना, वो उन्हें नहीं मिलेगा। उनको सेटल करना पड़ेगा। ठीक है, उनको सेटल करना पड़ेगा विद अ मैन दैट दे डू नॉट लाइक। ठीक है, अब वो कोशिश कर सकती है अपने फिजिक को बनाने में, फिजिक जिम जाके जो भी करके, लेकिन जो फेशियल ब्यूटी है, बाकी सारी अट्रैक्टिवनेस है, वो मोर और लेस आपके जन्म से डिफाइन होती है। हम लोग के पास ये ब्लेसिंग है कि मान लो हम लोग चेहरे से उतने अच्छे नहीं दिखते, हम लोग का चेहरा मीडियोकर है जो भी है, तो हम लोग अपने फिजिक को बना के, अपनी इनर स्ट्रेंथ डेवलप करके, अपने सोशल स्किल को बढ़ा के, अपने अंदर टैलेंट्स ला के उस चीज को भी क्लाउड कर सकते हैं। वी कैन स्टिल बी अट्रैक्टिव। क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसे अट्रैक्टिव लड़के हैं, फेशियली अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत हैंडसम दिखते हैं, जिनके अंदर यही क्वालिटीज नहीं है। लीडरशिप, इमोशनल स्ट्रेंथ, हाउ टू लीड अ वुमन, हाउ टू लीड पीपल इन जनरल, हाउ टू डील विद अ टेस्ट, ये सारी चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये सीखने से आ जाती है। हम लोग के ब्लेसिंग है कि हम लोग को ये स्किल्स पैदा होते ही जरूरत नहीं है कि हम लोग के पास रहे। वी कैन डेवलप इट थ्रू एक्सपीरियंस, वी कैन डेवलप इट थ्रू रेगुलर वर्क ऑन आवरसेल्व्स। एक एवरेज अरेंज मैरिज में ये सारी चीजें होती नहीं, उसमें बस एक लड़का कैश काउ रहता है और एक तरीके से ये बिजनेस डील ही है। जिस टाइप की बातें लोग करते हैं अरेंज मैरिज सेट करने पे, जैसा कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया है, इट मेक्स मी एंग्री टू बी ऑनेस्ट। लड़की के पापा पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारे पास कितना कमरा है घर में, तुम्हारे पास एसी कितना है, तुम्हारे पास पंखा कितना है, तुम्हारे पास बाथरूम कितना है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि शादी जो है, जो कि एक महिला और एक पुरुष के बीच का रिश्ता होता है, जो कि इट्स अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन लव, ये क्या कोई बिजनेस रिलेशनशिप है क्या कि तुम मुझे इतना बाथरूम दे रहे हो, 2-3 बाथरूम तुम्हारे घर में है या फिर 2-3 एसी तुम्हारे घर में है और इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी बेटी दूंगा। व्हाट इज हैपनिंग? मतलब तुम इस टाइप के सवाल पूछ रहे हो कि तुम्हारे पापा के पास कितना गोल्ड है,
तुम्हारी मम्मी के पास कितना गोल्ड है, ये सारी चीजें क्यों पूछ रहे हो तुम? मतलब डू यू वांट द गोल्ड, आर यू लुकिंग टू गेट द गोल्ड समहाउ इन द फ्यूचर? ये लड़की के पापा पूछ रहे हैं लड़के से कि तुम्हारे पास गोल्ड कितना है। ये चीज मैटर कैसे करती है इफ यू आर गेटिंग द वुमन मैरिड टू हिम, ओके, और वो लड़का सरकारी जॉब में है बाय द वे। तो लड़की के पापा तब भी पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास गोल्ड कितना है, तुम्हारे पास ये संपत्ति कितनी है, वो संपत्ति कितनी है। ये सारी चीजें यूजुअली लोग तभी पूछते हैं जब उन्हें वो चाहिए, ठीक है, किसी ना किसी वे में चाहिए। वरना शादी क्या होता है? एक महिला और पुरुष के बीच का रिश्ता है, इसके आगे कुछ नहीं है। डे फैक्टो वो दो परिवारों के बीच का रिश्ता हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसका बताऊंगा रीजन मैं क्यों नहीं होना चाहिए, और रीजंस मैं बताऊंगा एक फ्यूचर वीडियो में कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। इट शुड प्योरली रिमेन अ रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड द वुमन हु आर गेटिंग मैरिड, दैट इज इट। इसमें बिजनेस पैरामीटर्स नहीं आने चाहिए कि तुम्हारे पास गोल्ड कितना है और तुम्हारे पास फॉरेन एक्सचेंज कितना है और तुम्हारे पास स्टॉक कितना है, तुम्हारा आरबीआई में कितना तुम गोल्ड रखे हुए हो। ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही हैं तो समझ लो कि तुम कैश काउ बनने वाले हो। अगर आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि दे डू नॉट केयर अबाउट योर पर्सनालिटी एट ऑल, और अबाउट हु यू आर एट ऑल दे केयर अबाउट इज योर एसेट्स। यही एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, और अधिकतर लोग इसी चीज को डेवलप करने में लग जाते हैं कि यार एसेट्स डेवलप करता हूं, कुछ एकत्रित करता हूं, क्योंकि बाद में मुझे शादी भी तो करनी है। तो लड़की के पापा को दिखाऊंगा क्या कि मेरे पास क्या है? लड़की के पापा को अट्रैक्ट भी तो करना है ना, दिखा के देखो मेरे पास इतना गोल्ड है, मेरे घर में इतने पंखे हैं, मेरे घर में इतना एसी है, इतनी गाड़ियां हैं। तुम लोग को ये समझ में नहीं आता कि ये सारी चीजें फ्लॉन्ट करके दिखा के तुम खुद को टारगेट बना रहे हो फॉर फ्यूचर लॉज। जो तुम्हारे ऊपर लॉज का मिसयूज होता है वो तुम पहले से उन्हें रेडी कर दे रहे हो कि अच्छा ये तो बकरा है, इसके पास तो इतना सामान है, मतलब अमीर होगा, बहुत पैसे होंगे इसके पास, इतना मतलब ये दे सकता है हम लोग को। तो बाद में हम लोग जब डिमांड करेंगे तो इतनी डिमांड करेंगे, वी नो दिस ऑलरेडी। तब तक इसको ट्रैप करते हैं, अभी से इसको ट्रैप करके रखते हैं, देखते हैं कि अभी से कितना काम निकल पा रहा है। बाद में जाके तो हम लोग के लिए मतलब है ही है ना सफिशिएंट वेज टू गेट द मनी फ्रॉम हिम। याद रखो कि अगर तुम अट्रैक्टिव आदमी नहीं हो, अगर तुम उस लड़की को खुद से अट्रैक्ट करके नहीं ला रहे, और ये जो फ्यूडल सिस्टम है, ये बिजनेस रिलेशनशिप की तरह की, तुम्हारे मम्मी पापा किसी बिचौलिए को कांटेक्ट किया और बिचौलिया किसी और को कांटेक्ट किया और फिर दोनों के माता पिता में बात हो गई, उसके बाद मैरिज हो गया। ये जो सिस्टम है ये प्योरली अ बिजनेस डील है, जो कि तुम्हारे फेवर में काम नहीं करेगी, हमेशा वो लड़की वालों के फेवर में काम करेगी। दिस इज अ बिजनेस डील, नथिंग एल्स। मैरिज तभी सस्टेन हो सकती है जब बीच में अट्रैक्शन हो, तुम्हारा भी उसकी तरफ और उसका भी तुम्हारी तरफ। इस टाइप की बिजनेस डील जो कि बाथरूम कितना है और एसी कितना है और पंखा कितना है पे सेट हो रही है, यहाँ पे अट्रैक्शन का कोई नाम ही नहीं, अट्रैक्शन का कोई खेल ही नहीं। यहाँ सिर्फ एक वजह से वो लड़की तुम्हारे पास आ रही है, क्योंकि तुम्हारे पास एक सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, पैसा है, और तुम अच्छे से रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हो। याद रखो कि इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड रिसोर्सेज। करियर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। करियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट्स नॉट द ओनली थिंग यू वुड नीड टू सस्टेन अ मैरिज। सिर्फ करियर लेके जा रहे हो शादी में तो याद रखो कि उस करियर से भी जो पैसा आएगा वो भी खोदोगे, वो भी खोदोगे, ठीक है। और देख रहे हो एग्जाम्पल्स आज ढेर सारे, तो वो भी तुम खोदोगे। तो अगर इस केस में वो तुम्हारे पास आ रही है तो वो तुम्हारे लिए नहीं आ रही, याद रखो। वो आ रही तुम्हारे पैसे के लिए, तुम्हारे रिसोर्सेज के लिए, एंड शी विल नेवर एवर फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। तुम अगर वो शादी का लाइफ चाहते हो जिसमें तुमको उससे अफेक्शन मिले, उससे लव मिले, नहीं मिलेगा। तुम शादी के बाद भी एक सिंप की तरह भागते रहोगे उसके पीछे भागते रहोगे, प्लीज प्लीज गिव मी सम अटेंशन, गिव मी सम अफेक्शन। वो शादी के बाद भी तुमको टेस्ट करती रहेगी, वो शादी के बाद भी तुमको ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट देती रहेगी, उसी में तुम गायब रहो, उसी में तुम नाचते रहो। सबसे बड़ी गलती इंडियन आदमी ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि शादी के बाद महिला और पुरुष के बीच में जो रिलेशन है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में जो रिलेशन डायनामिक होता है ये अलग होता है। बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है थोड़े मोड़े डिफरेंसेस आ जाएं, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में अक्सर डर रहता है, दिमाग में स्ट्रेस रहता है। शादी के बाद वो नहीं रहता है, क्योंकि सब कुछ ओपन हो चुका है, राइट, सबको पता है, तो वो डिफरेंस आ सकता है। लेकिन मोर और लेस मेल और फीमेल का डायनामिक सेम ही रहेगा, whether it's a marriage or a relationship। कई सारे पुरुष ये सोचते हैं कि ये जो मेरी गर्लफ्रेंड है ये मुझसे कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, मुझे गालियां देती है, मुझ पे चीट कर रही है, पर मैं किसी तरीके से शादी कर लूं तो उसके बाद सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा, एकदम मैजिकली जादू हो जाएगा कुछ उसके ऊपर, वो अपने आप अच्छी बन जाएगी। शादी के बाद थिंग्स विल गेट वर्स, बिकॉज राइट नाउ यू हैव वन पावर टू वॉक अवे फ्रॉम हर। तुम आराम से जा सकते हो उसे छोड़ के, शादी के बाद वो पावर भी चली जाएगी। इसलिए इन मोस्ट केसेस इट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया फॉर इंडियन मेन टू मैरी। एक केस है जिसमें तुम शादी जरूर करो, एकदम आंख मूंद करके करो, और वो केस है कि तुम्हारी कोई ऐसी गर्लफ्रेंड है जो कि तब से तुम्हारे साथ है जब तुम कुछ नहीं थे, मतलब तुम एकदम बेकार थे, तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं थी, कुछ नहीं था तुम्हारे पास, एकदम तुम सफर कर रहे थे लाइफ में।
शी स्टिल स्टक अराउंड विद यू, शी वॉज विद यू एंड शी इज स्टिल नाउ विद यू। जब तुम्हारे पास पैसे आ चुके हैं, तुम्हारे पास जॉब आ चुकी है, सक्सेसफुल हो चुके हो एक तरीके से, आंख मूंद करके ऐसी लड़की से शादी करो। ये लड़की जो है काफ़ी रेयर होती है और ये बहुत ज़्यादा खोजने पे ही मिलती है। शी कम्स टू द मोस्ट डिजर्विंग ऑफ मैन। वो तब अगर तुम्हारे साथ थी जब तुम कुछ नहीं थे, तो उसको तब भी अपने साथ रखो जब तुम कुछ बन चुके हो। शी विल नॉट बिट्रे यू। जानते हो क्यों? तुम सोचोगे कि यार मेरे पास रिसोर्सेज नहीं था, पैसा नहीं था, लड़कियां तो पैसे के पीछे भागती हैं। यही तुम्हारा मिसकंसेप्शन है, लड़कियां पैसों के पीछे भागती हैं। हाँ, जिन लड़कियों से तुम मिल रहे हो सकता है वो पैसों के पीछे भागती हो, क्योंकि तुम पैसा ही दिखाते ही हो अपना वैल्यू, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ वैल्यू और है नहीं, तुम सिर्फ पैसा दिखा देते हो। कई सारे ऐसे मर्द हैं भारत में जिनके पास हर एक एस्पेक्ट अच्छा हो चुका है, हर एक टैलेंट आ चुका है, बस उनके पास पैसा मिसिंग है। ठीक है, बाकी सारे एस्पेक्ट, करियर को छोड़ के बाकी सारे एस्पेक्ट जो कि एक लड़की को अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो उनके पास हैं, बस पैसा नहीं है, पैसा मिसिंग है, वो बाद में आ जाता है एज एन एडिशन। इसलिए ये लड़कियां उन लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रहती हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी अट्रैक्टेड टू देम, और उनके अंदर, उन लड़कों के अंदर उनको ये एम्बिशन दिखता है, उनके अंदर ये पोटेंशियल दिखता है कि हाँ ये कर लेगा आगे, ये पा लेगा कुछ, ये कमा लेगा पैसे। ठीक है, ये कमा लेगा पैसे, उनको ये दिखता है एम्बिशन। और ये जो तुम लोग आज रील देखते हो ना आजकल, कह रहे मुझे वो लड़का चाहिए जिसको 50 करोड़ जो कमाता हो हर दिन, या फिर मुझे उस लड़के से शादी करनी है जो कि 5 लाख करोड़ कमाता हो हर दिन। ये सारी चीज़ें देख के कई सारे लड़के डिमोटिवेट हो जाते हैं। पर ये वही लड़के डिमोटिवेट होते हैं जो कि अपने आप को कैश काउ बनाना चाहते हैं बाद में, क्योंकि वो इस माइंडसेट से चल रहे हैं कि मेरी पूरी वैल्यू मेरे पैसे पे बेस्ड है, कि मैं कितना पैसा कमाता हूँ। शादी करने के केस में, शादी करने के एस्पेक्ट में मैं अपने आप को सिर्फ पैसे के बल पे नापता हूँ कि मैं पैसा कितना कमा सकता हूँ। तो ऐसे अगर तुम कर रहे हो तो यार तुम ट्रिलियंस भी कमा लोगे ना, तो तुम कैश काउ ही रहोगे उसके लिए, एंड शी विल टेक दैट मनी फ्रॉम यू। बहुत सारे रास्ते हैं। जो लड़का बाकी सारे एस्पेक्ट में आगे है लेकिन उसके पास लाइफ में पैसे मिसिंग है, तो जो लड़की है वो उसके साथ तब भी रहेगी, और बाद में जब वो पैसे मान लो मीडियोकर भी कमाता है, कम भी कमाता है, तो वो उसके साथ भी एडजस्ट कर लेगी, बिकॉज दैट टाइप ऑफ वुमन इज अ जेम। That type of woman is very, very valuable to have in your life. That type of woman is the one who deserves to be your wife the most. अगर वो तुम्हारी लाइफ में है तो you are blessed. वो एकदम blessing है, समझ लो, she is blessing from the heavens. ठीक है, तो वो तुम्हारे साथ तब भी रहेगी और वो एडजस्ट कर लेगी even if you make less money. और जो लोग चिंता कर रहे हैं, अरे यार वो रील मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पे, अरे 50 लाख मांग रही है, ये कर रही है, और फिर उसको देख के वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब तुम्हारा माइंडसेट ही गलत है। तुम अपने आप को रेडी कर रहे हो एज अ कैश काउ, क्योंकि तुम कभी सोच रहे थे कि अरे यार मैं इतना कमा लूंगा तो मेरी शादी अच्छी हो जाएगी, अरे यार मैं उतना कमा लूंगा तो मेरी शादी अच्छी हो जाएगी। अगर शादी के लिए कमाना चाह रहे हो तो बाद में जाके तुम्हारा विनाश होगा। शादी के लिए मत कमाओ, अपने लिए कमाओ, अपने माँ बाप के लिए कमाओ, और बाद में तुम्हारी वाइफ आएगी तो उसके और अपने बच्चों के लिए कमाओ। शादी के लिए मेक अट्रैक्ट करने के लिए मत कमाओ कि अरे इसको ये पैसा दिखा के मैं अट्रैक्ट करूंगा। तुम जहां पैसा दिखा दिए मैरिज सीन पे या फिर डेटिंग सीन पे, वहां पर बहुत बड़ा चांस है कि सिर्फ गोल्ड डिगर्स ही तुम्हारी तरफ आएंगी। वही लड़कियां आएंगी तुम्हारी तरफ जो कि तुम्हारे पैसे से प्यार करती हैं, तुमसे नहीं। तुम जानोगे कैसे कि तुमसे वो प्यार करती है कि नहीं? तुम शादी के बाद ही जान पाओगे, तुम शादी से पहले नहीं जान पाओगे, बिकॉज शी विल एक्ट। उसे पता है कि उसे तुम्हारा पैसा चाहिए, तो शी विल एक्ट लाइक शी लाइक्स यू ऑल्सो। तुम्हें पता ही नहीं चल पाएगा कि वो तुमसे प्यार करती है तुम्हारे पैसे से। एक ही तरीका है कि अपने वेल्थ को फ्लॉन्ट मत करो, ओके, अट्रैक्ट है यूजिंग योर अदर क्वालिटीज एक्सेप्ट योर वेल्थ। तो सिर्फ इसी केस में शादी करो अगर वो तुम्हारे साथ तब थी जब तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं था, और तब भी है जब तुम्हारे पास पैसा आ गया, तब उससे शादी कर लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम खुश रहोगे शादी के बाद भी। यू विल लिव अ वेरी वेरी गुड मैरिड लाइफ। लेकिन अगर अरेंज मैरिज वाले गैम्बल में फंस रहे हो कि तुम्हारी अभी अभी सरकारी जॉब लगी है और इससे पहले तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की तुमको घास नहीं डालती थी, और अब अचानक से आसमान से बरस रही हैं लड़कियां, अरे बाप रे, इधर भी देख रहे हो, वहां से रिश्ता आ रहा है, वहां से रिश्ता आ रहा है। तुम्हारे मोहल्ले में कुछ लड़कियां थी जो तुम्हें जानती भी नहीं थी कि तुम जिंदा हो, अब वो तुम्हें कांटेक्ट कर रही हैं, तुमसे बता रही है कि वो तुमसे कितना प्यार करती हैं 50 साल से। तो ऐसे में बी वेरी वेरी सस्पिशियस, वेरी वेरी स्केप्टिकल, क्योंकि ये चीज़ जानो कि दे आर नॉट कमिंग फॉर यू, दे आर कमिंग फॉर योर मनी। और अधिकतर लड़के ऐसे में बन जाते हैं बेवकूफ़, क्योंकि जो यूफोरिया आती है ना एक चीज़ से, कोई लड़की अगर तुम्हारे को अप्रिशिएट कर रही है, तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, दिखा रही है बातें करके कि आई लव यू सो मच, अधिकतर लड़के जो कि इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं वो एकदम यूफोरिया में चले जाते हैं, उनका माइंड गायब हो जाता है। अरे बाप रे, उसने आई लव यू बोल दिया यार मुझे, अरे बाप रे, उसने मुझे बोला कि मैं जी नहीं सकती तुम्हारे बिना, इसका मतलब शी इज द वर्ड्स पे जाते हैं ये, वर्ड्स पे। दे डोंट रियलाइज द बिगर गेम विच इज गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। तो अगर इस टाइप वाले हो
तो यार यू शुड बी वेरी वेरी स्केप्टिकल अबाउट मैरिज. रीथिंक योर डिसीजन ऑफ गेटिंग इनटू एन अरेंज मैरिज. ये 50-50 है, ये एकदम रिस्क है. या तो तुम्हारी लाइफ वो एवरेज मैरिड लाइफ चलेगी जैसे सबकी चलती है, नहीं तो तुम एकदम बर्बाद हो जाओगे. तो 50-50% चांस है, कुछ में तो 70-30 हो जाता है. वो डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ वुमन यू आर गेटिंग मैरिड टू. अरेंज मैरिज में भी फेल होने के चांसेस को तुम कम कर सकते हो कुछ साइंस देख के, कुछ चीज़ें देख के. वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस चीज़ के बारे में किसी और वीडियो में बात करूंगा. तब तक के लिए गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट ऑफ माय वीडियो. और कोई किसी को दिक्कत आ रही है डेटिंग में या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स, बुलिंग, मैस्कुलिनिटी रिलेटेड इश्यूज, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसमें कॉन्टैक्ट्स है, मेरे ईमेल है, इंस्टाग्राम है. अगर मुझसे कॉल पे बात करनी है तो मेरे चैनल के बायो पे जाओ, सबसे पहला लिंक है मेरे कॉल को बुक करने का. गो अहेड, बुक द कॉल, विल टॉक. तब तक के लिए गाइस, कीप कॉन्करिंग द वर्ल्ड. गॉड ब्लेस यू.